और अपने टारगेट पूरे करने का। सच्चाई जो है वो आपके सामने है, लोग लगभग इसी हालत में आगे बढ़ रहे हैं। और ज्यों ज्यों मैं आरसीएम वर्कर्स के साथ आजकल थोड़ा फील्ड में भी चला जाता हूँ, थोड़ा भावना देखना चाहता हूँ कि वास्तविकता में जो जो हमारी किताबें कहती हैं, जो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, जो हमारे डॉक्टर कहते हैं, वो वाकई में है क्या। लेकिन जितना मैं देख के आता हूँ, ये स्लाइड बिल्कुल जीवित हो जाती है कि हम सब एक लापरवाह जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी का जो मजा हमें लेना चाहिए, ये है जिंदगी का मजा, कि अपन किसी भी उम्र में एकदम जिंदगी का, जैसे अमिताभ बच्चन जी जिंदगी का मजा ले रहे हैं, आज लगभग 79 ईयर्स के हैं, या मतलब एकदम 80 के नजदीक हैं, उसके बावजूद आज क्या जिंदगी का मजा ले रहे हैं। माधुरी दीक्षित जी आज कितनी सुंदर दिखती हैं, जिंदगी का मजा ले रही हैं, है ना। ऋतिक रोशन कितने फिट दिखते हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। आप दादा भी हो जाएं, चाहे जिंदगी का मजा लेना है तो आप इस प्रोडक्ट की तरफ आइए। क्योंकि एक चोर जो सारे भारत के अंदर चोरी कर रहा है, वो मसल्स का चोर है। 35 साल के बाद से शरीर में चोरी शुरू होती है। लेकिन ये 35 साल का आंकड़ा भी, अब जब मैं वाकई फील्ड में निकला तो मेरे को तो छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं कि उनके अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। कुछ फैमिली से मैं बीच में मिला, पिताजी को तो डायबिटीज थी, तो उनके बेटे को मैं समझा रहा था, लेकिन बगल में बिटिया खड़ी थी और बिटिया के शरीर में बिल्कुल मसल नहीं थी। वो उन दोनों बच्चों को मैं समझा रहा था कि फादर का ध्यान रखो, कि उनको डायबिटीज हो रही है और वो कुछ भी ध्यान नहीं रखते अपना। लेकिन साथ साथ मैं देख रहा था कि बिटिया के शरीर में भी मसल्स नहीं है, और वो तो मात्र 20-22 साल की भी नहीं थी। तो 35 की बात तो चोरी शुरू हो ही जाती है। और ये देखिए, ऐसा ताकतवर कंधा अपना भी था, और जाने कब ये पतला दुबला सा हो गया, बिल्कुल एकदम टांगे बाहें पतली हो गई, मसल्स की हानि हो गई। और ये 40 में 40, ये आंकड़ा याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 40 साल तक होते होते 40% का लॉस, बहुत आसान है ये। मतलब ये 40 का आंकड़ा बड़ा आसान है। और सीना ठोक के बोल दीजिए साहब, और ये फोटो उठा लीजिए, जो बहस करे उसको दिखा दीजिए। बोले 40 साल तक होते होते बेटा 40% माल चला जाएगा, मांसपेशियां चली जाएंगी, और मांसपेशियां ही जवानी है, मांसपेशियां ही जीवन है। ये 40 तक 40, देखिए मैं थोड़े थोड़े आंकड़े देता हूं। और आज अगर आप 3-4 स्लाइडें मेरे यहां से ले गए और आप समझ गए, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। ये फोटो उठा लीजिए ये वाला स्लाइड का, और ये स्लाइड में भयंकर विज्ञान है, लेकिन आप उससे डरिए नहीं। आपको अंग्रेजी नहीं आती, ना डरिए। आपको साइंस नहीं आती, मत डरिए। कभी जीवन में कक्षा में नहीं गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव में रहते हैं तो भी समस्या नहीं है। फोटो तो समझ में आ रहा है। और सीना ठोक के बोल दीजिए कि अगर आप इस प्रकार के दिखते हैं, जैसे पेट निकला हुआ है, तो जीवन में हर रोग आपकी तरफ दौड़ेगा। और ये कौन बोल रहा है? लैंसेट बोल रहा है। ये बोल रहा है कि उम्र के साथ मसल्स का मास मात्रा, ये देखिए मसल चली गई, मोटापा बढ़ गया, मसल्स की ताकत और मसल्स की गुणवत्ता का ह्रास होता है, नाश होता है, और बॉडी फैट हानिकारक रूप से बढ़ता है, ऐसा लैंसेट बोलता है। और ये देखिए 40 की उम्र आते आते, ये सिर्फ मैं आपको 40 में 40 बोला, ये देखिए हड्डियों की भी कमजोरी आ जाती है, मसल मास भी घटने लगता है। और यहाँ देखिए 30 आ गया, अभी तक हम 40 बोल रहे थे, ये 30 साल की उम्र में ही बता रहा है। और ये देखिए साहब, फोटो में देखिए, और ऐसी हालत लगभग हमारी रहती है। जरा सा शांतिपूर्वक बिठा दीजिए, पंखा छोड़ दीजिए, और औसत आदमी इसी प्रकार नींद में चले जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, कमजोरी है। ये अंतर आ रहा है। अब आप सीधा सीधा बताइए कि आप अपनी बिटिया के लिए अगर दामाद ढूंढ रहे हैं, तो कौन से लड़के से उसकी शादी करेंगे? अब ये दाएं वाला लड़का, लाल स्वेटर वाला लड़का करोड़पति है, इसके पास गाड़ी बंगला सब है, और ये बाएं वाला लड़का एक होनहार आरसीएम का होता हुआ बनता हुआ लीडर है। किससे अपनी बिटिया का ब्याह करेंगे? आप सोचिए तो सही। आपकी बिटिया से पूछेंगे तो क्या बोलेगी? ये फिट आदमी के साथ शादी करना चाहेगी कि एक फैट आदमी के साथ करना चाहेगी? ऐसे लड़के के साथ रहेगी जो शाम तक तो बिल्कुल एकदम उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, थोड़ा सा काम करने में ही थकने लगता है, ऑफिस से घर आता है तो सोफे से उठने की शक्ति नहीं बचती? क्या ये जीवन है? यही जीवन के लिए हम पैसा कमा रहे हैं? नहीं। और क्या केवल पुरुषों के साथ है? नहीं। आप घर पहुंचिए, मैडम एकदम थकी हुई। क्यों? कुएं से पानी लाई? नहीं, वो तो घर में पंप लगी है, मोटर है, अपने कमरे में पानी आता है। कपड़े डंडे से धोए? नहीं, वो तो वॉशिंग मशीन है। और सफाई? बोले वो तो बाई लगाई। फिर थकी क्यों हुई है? और इतने सारे रोग। और ये तो ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा सा आरसीएम वर्कर्स के साथ फील्ड में निकला तो रूह कांप गई साहब। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, सब तरफ डायबिटीज है, डायबिटीज। यहाँ बहुत सारे रोग लिखे हैं, लेकिन मैं एक ही रोग की आज बात करता हूं
डायबिटीज ऐसा हो गया जैसे चना मुरमुरा है, जिसको छूते हैं उसे डायबिटीज है। एक स्थान पे गुप्ता जी और रवि सर, अभी जांच चल रही थी, 200 सैंपल लिए गए और मैं वहां हाजिर था, मेरा भी सैंपल लिया, मेरी शक्कर सामान्य आई, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आया, दोनों ही बता देता हूं ताकि आपको सत्यता का एहसास हो वहां। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने 200 सैंपल लिए तो 10 में से कितने लोगों को आपने डायबिटीज या बढ़ी हुई शक्कर निकाली? तो मुझे जवाब मिला, मैंने बोला 1 या 2 को निकलती होगी, तो उनका जवाब उल्टा आया कि नहीं सर, 10 में से 3 या 4 सामान्य निकल रहे हैं, बाकी सबकी कोई ना कोई गड़बड़ निकल रही है। अब आप जान लीजिए इतना भयंकर स्थिति है भारत में, 20 करोड़ लोगों को आज डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, 16 करोड़ का आंकड़ा तो सरकार दे रही है। तो आप अगर निकलते हैं ना बाहर तो आपको पता लगेगा, अगर आप ग्लूकोमीटर लेके निकल पड़े तो हर घर में ब्लड प्रेशर है, हर घर में डायबिटीज है, हर घर में कमर दुखती है, हर घर में लोग थके हुए हैं और कम उम्र में डायबिटीज हो रही है। और ये तो आंकड़े वैज्ञानिक बता रहे हैं साहब, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन बोलती है। ऐसा क्यों हो रहा है, कम उम्र में हमको इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? डॉक्टर भी जो समझ गए हैं वो सीधा सवाल जवाब है। ये आज इस सेशन की मास्टर स्लाइड है, इसका फोटो उठा लीजिए और आपका टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी। इसकी भावना को समझिए, यहाँ अच्छा गहन विज्ञान है, लेकिन यहाँ एक चीज समझिए, जो अगर आप नहीं भी साइंस पढ़ सकते, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, आप थके हुए हैं, ज्यादा साइंस पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, कोई बात, ये तो दिखाई दे रहा है कि एक मोटे शरीर के अंदर, एक फैले हुए बिगड़ाइल शरीर के अंदर एक युवा अंदर छुपा हुआ है। देखिए साहब, पीछे एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई और जिले की 46 साल की महिला ने मिसेस इंडिया का खिताब जीता। कितने साल की महिला है? 46 साल की महिला है। मुझे उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं बहुत दिल से एकदम खुश हूं कि वो अब न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट की यूजर हो गई हैं, क्योंकि उनको हमने समझाया कि आप अपनी खूबसूरती बनाए रखना चाहती हैं तो आपको छरहरी रहना पड़ेगा, यानी मोटी नहीं हो सकती हैं, तो मसल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको एक शेक का गिलास पिलाया गुप्ता जी, और हमारे लिए एक गर्व की क्षण था जब उन्होंने कहा हाँ मैं ये प्रोडक्ट लूंगी। मतलब 46 साल की उम्र में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत सकता है और हम 26 साल की उम्र में 36 साल के दिखते हैं, 36 साल की उम्र में 56 साल के दिखते हैं। इसी स्लाइड में टारगेट पूरा होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से महसूस करें। क्या औसत व्यक्ति ऐसी जिंदगी नहीं जी रहा है? क्या हम में से हर किसी व्यक्ति के शरीर पे 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो फैट नहीं चढ़ा हुआ है? और ये एक संतुलन है मसल्स और फैट का, क्या ये बिगड़ा हुआ नहीं है? और यहीं पे वैज्ञानिकों ने क्या लिखा है, ये जो बिगड़ा हुआ संतुलन है यही कारण है रोगों का। अब आप रोगों के दरवाजे से समझा दीजिए, अब आप खूबसूरती के दरवाजे से, जैसे मैं समझा पाया, हमने समझा लिया, वो मान गई और ले गई। आप किसी को सुंदर हैंडसम दिखने के दरवाजे से समझा दीजिए, किसी भी दरवाजे से समझा दीजिए, तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का आपका बिकना तय है और आपका टारगेट पूरा होना जरूरी। देखिए मसल्स के पीछे इतना हल्ला क्यों है भाई? आखिर शरीर का 40% हिस्सा तो मसल्स ही होती है। मसल से हम लोग ये समझते हैं अरे ऐसा बाजू निकला पहलवान, नहीं, ऐसा नहीं है सर। मसल्स तो गर्दन में भी है। बहुत सारे लोगों की शाम को गर्दन दुखती है, अरे कंधे दुख रहे हैं, गर्दन दुख रही है, पीठ दुखती है, टांगे दुखती हैं, घुटने दुखते हैं, क्योंकि मसल साथ नहीं दे रही। चलने फिरने, उठने बैठने, चढ़ने उतरने, दौड़ने भागने को आप जीवन बोलते हैं, है ना? वो मसल्स के बिना संभव नहीं है। और जितने रोगों से हम डरे हुए हैं, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों की दर्द, नर्वस सिस्टम, ये सब के लिए आपको इन सब से बचाव के लिए मसल चाहिए। देखिए अब ये दूसरी स्लाइड देखिए, आज की मास्टर स्लाइडों पे मैं एक एक मिनट के लिए विराम दूंगा। ये चित्र पहचानते होंगे, सामान्य व्यक्ति भी पहचान लेगा। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ घुटना दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कोई लीडर बोल सके तो बताइए अनम्यूट करके, क्या दिख रहा है सर? हार्ट सर, हार्ट, दिल की बात। दिल की बात है। अब देखिए ये बहुत मस्त स्लाइड है, क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने क्या लिखा है, अगर आपको अपने दिल की शक्ति, और देखिए आपका जीवन उतना ही है जितनी आपकी दिल की शक्ति है, जितना वो धड़केगा उतना आप जिएंगे। तो वैज्ञानिक ने क्या लिखा है कि आपके शरीर में जितनी मांसपेशियां हैं उतना ही आपका दिल धड़केगा, उतनी ही उसमें धड़कने की क्षमता है। यानी कि जो आप सामान्य से व्यक्ति में अगर वो हृष्ट पुष्ट मस्कुलर दिख रहा है तो उसका हृदय भी उसी प्रकार शक्तिशाली होगा। और अगर शरीर लटका हुआ है, फैट निकली हुई है,
भले मैं टाई लगा लूं, भले मैं सुंदर ब्लेजर डाल लूं, या भले सुंदर साड़ी कोई महिला डाल ले, लेकिन अगर शरीर लटक रहा है तो हृदय भी लटक रहा है। सिंपल सा बात है, अगर आप समझा पाए तो बहुत सरल सी बात है ये समझाने में। अगर ऐसी जिंदगी जीना है तो मसल्स को खुराक देनी पड़ेगी। जैसे ही आपने काम किया, आप सीढ़ी चढ़ के घर पहुंचे, आपने कोई आप सामान कुर्सी उठा के इधर से उधर रखी, आप पत्नी के साथ सैर करके आए, आप बाजार जाके सब्जी खरीद के लाए, आपने कुछ भी काम किया, सीढ़ियां चढ़ी, कुछ भी किया, साइकिल चलाई, डांस किया, बैडमिंटन खेला, तो मांसपेशियों ने काम किया, मांसपेशियों का प्रोटीन इस्तेमाल हो गया। और उसका अगर आपने क्षतिपूर्ति नहीं की तो आप तो सोचेंगे मैंने व्यायाम किया, अरे मैंने तो सैर करी, बहुत अच्छा, लेकिन सैर करने के बाद क्या प्रोटीन लिया? क्या बैडमिंटन खेलने के बाद प्रोटीन लिया? क्या जिम जाके दौड़ लगा है उस ट्रेडमिल पे, उसके बाद प्रोटीन लिया? क्या आपने साइकिल चलाई उसके बाद प्रोटीन लिया? अभी गुप्ता जी एक शहर में एक ग्रुप ने मुझे आमंत्रित किया, वो साइकिलिंग ग्रुप था। बोले आइए डॉक्टर कपूर हमारे को बताइए, बोले हम आज साइकिल चला के आएंगे, आप हमारे को जब हम लौटेंगे तो मिलिएगा। साइकिल चला के आए, मैं कितने किलोमीटर साइकिल चलाई उस दिन, उन लोगों ने कुल 24 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। मैं बड़ा अभिभूत, क्या बात है साहब। अब उस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि अरे इतना मोटा व्यक्ति, अरे मैंने कहा साहब ये 24 किलोमीटर साइकिल ये भी चला के आए? बोले हाँ ये भी चला के आए। तो मैंने इतने मोटे क्यों हैं? तो वो हंसने लगे सब लोग। बोले 12 किलोमीटर के बाद हमारा एक स्टॉप आता है और उस स्टॉप पे हम साइकिलें रोक के थोड़ा विश्राम करते हैं और वहां कुछ खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? बोले वहां मावा बाटी खाते हैं। अब ये बात सिर्फ मालवा के लोग समझ पाएंगे, यानी गुलाब जामुन। अब वो व्यक्ति बेचारा 12 किलोमीटर साइकिल चला के गया और वहां बिठा के उसको 6 मावा बाटी खिला दी। अब वो व्यक्ति का क्या मसल्स बनेंगे? और मैंने कहा अरे यार इसका इतना पेट निकल रहा है, ये तो डायबिटीज का मरीज हो जाएगा। बोले साहब हो क्या जाएगा, वो तो डायबिटीज का मरीज है। मतलब आप समझ रहे हैं साहब, 12 किलोमीटर साइकिल चला के डायबिटीज हो रही है क्योंकि साइकिल चलाने के बाद प्रोटीन ना खा के मावा बाटी खा रहे, पोहा जलेबी खा रहे। अरे सर जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। गुप्ता जी ये प्रोडक्ट तो पानी जैसे बिकेगा, आप 2-2.5 हजार के बीवी के लिए परेशान हो रहे हैं। सर 3 महीने में जिस व्यक्ति को ये पॉइंट समझ में आ गया, उन्होंने 3 महीने में, इसी महीने उनका 2,500 बीवी नहीं, उनका 3400 रुपए, आज ही उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया, 3400 रुपए आरसीएम से प्राप्त हो गए। अब कितना उन्होंने बीवी किया होगा जो आप समझ रहे हैं कि 3400 रुपए आरसीएम ने उनके अकाउंट में डाल दिए। बड़े गदगद थे यार, ये तो रिमाइंडर नहीं देना पड़ा, आरसीएम तो खुद ही भेज देता। मैंने कहा हाँ साहब ये तो जय आरसीएम है, ये तो जय आरसीएम है साहब, इसके अंदर तो कोई समस्या है नहीं। तो हाँ, तो एकदम खुश हो गए साहब। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये एक बात आप समझ लीजिए, कुछ भी आप काम करते हैं और अगर आप बाद में प्रोटीन नहीं पी रहे हैं तो आप अपने शरीर का भला नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ये बात समझाओ, कितना प्रोटीन पी लूं? अरे कितने किलो के हो यार, उतने ग्राम लेना है। मैं 67 किलो का हूं तो मुझे कितना लेना है? 67 ग्राम्स। कोई 90 किलो का, अरे एक सज्जन मिले हमारे को 95 किलो के थे, है ना, और 46 साल की उम्र है उनकी, और बॉडी स्कैनर ने उनकी उम्र निकाली गुप्ता जी 60 वर्ष। तो एकदम निराश हो गए। अरे बोले यार क्या जीवन है साला, 60 साल का मशीन भी मेरे को बुढ़ा बोल रही है। मैंने कहा साहब आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो यही तो होगा। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा प्रोटीन खाओ, सैर करो, या सैर करके आओ और प्रोटीन खाओ, उससे भी बेहतर। तो बोले कैसे कैसे होगा? मैंने कहा साहब मसल्स बढ़ेंगी, फैट घटेगा, उम्र घटेगी। और ये तो एक, अच्छा बोले साहब मैं तो बहुत खाना खाता हूँ। मैंने कहा साहब खाने के अंदर प्रोटीन कहाँ खाते? भर पेट चावल में प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। 6 रोटी खा लूं प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट है। आलू की सब्जी खा लूं प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट। आलू तो ऐसी चीज है कि हम तो गाजर के हलवे में भी आलू मिला के खा जाएं, मध्य प्रदेश वासी। मैं तो वो तो बिहार में तो बिल्कुल नारा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू। अरे भैया आपका लीडर कौन सा होगा ये तो आप ही चुनेंगे, लेकिन समोसे में आलू ठोस ठोस के खाए जाएंगे तो शरीर भी तो समोसा ही बनेगा। तो यही हमारा शरीर का हाल है। और एकमात्र इस पूरे खाने में एक चीज जो प्रोटीन वाली है वो दाल है, और वो लोग मतलब मात्र थोड़ी सी दाल पूरा परिवार बना के उससे पूरा परिवार खा लेता साहब। एक कटोरे में तो 4 आदमी खा लेते हैं। और ये भारत के, क्या इसका कोई आंकड़ा है, कोई सबूत है? तो ये फोटो उठा लो, जिनको सबूतों की इलाज की जरूरत है वो मेरे से बाद में चर्चा कर लेना। इस फोटो में दिखाया है कि भारत के लोग केवल 49 ग्राम, पुरुषों की बात हो रही है साहब, एडल्ट्स की बात हो रही है, 49 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं खाता एक दिन में व्यक्ति। और अगर आप ध्यान देखेंगे इसमें बहुत सारी स्टेट्स दिखाई देनी, मध्य प्रदेश तो है ही। तो ये सब जगह 10 साल तक स्टडी कर ली और भारत का जो व्यक्ति है प्रोटीन नहीं खाता है,
और जो खाता है वो बेकार खाता है। जैसे आप ये सोया प्रोटीन आइसोलेट के नंबर देख रहे हैं साहब, ये मार्कशीट है आपके बच्चे की, ये मार्कशीट है शुक्ला सर, ये आपका बच्चा यानी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की मार्कशीट आपको दिखाई दे रही है। 100 में से 100 नंबर लाया है आपका बच्चा। आपकी पीयूसी में चुप करके बैठा रहता है आपका आइसोलेटेड सोया प्रोटीन यानी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ 100 में से 100 नंबर हैं। और अभी मटर के सीजन में भरपूर मटर खाएंगे, लेकिन 100 में से 70 नंबर भी नहीं है, 67 हैं। और नीचे एक फेल बच्चा दिखाई दे रहा होगा आखिरी लाइन में, होल व्हीट गेहूं, उसके 100 में से 45 नंबर हैं। और डॉक्टर कपूर तो व्हीट रोटी ही खाते हैं, कहां से प्रोटीन पाएंगे? फेल होने वाले बच्चे से कैसे पास होंगे? तो आपका जो प्रोडक्ट है, आप देखिए साहब यहाँ पे सोया प्रोटीन के 100 में से 100 नंबर हैं। और व्हीट के अंदर जो चिपचिपा प्रोटीन होता है ग्लूटेन, उसके तो 100 में से 25 ही नंबर है। अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ एक और भेद की बात बता दूं। आप सोच रहे हैं कि कोई भी मैं प्रोडक्ट खा लूंगा उसमें प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन मिल जाएगा। अब देखिए, सोयाबीन को सब लोग प्रोटीन का स्रोत मानते हैं, सोयाबीन की बढ़िया, ये प्रेम से खाता था मैं ये सोच के कि साहब इसमें बहुत प्रोटीन मिलेगा। अब सोयाबीन की बढ़िया को अगर आप पैकेट पलट के देखेंगे तो बनती ही नहीं व्हीट ग्लूटेन मिलाए बिना, क्योंकि चिपचिपा प्रोटीन नहीं मिलाओगे, बड़ी बनाओगे कैसे? वो तो बिखर जाएगी। तो आपने 100 में से 25 नंबर वाले लाने वाले बच्चे को 100 में से 100 नंबर लाने वाले बच्चे के साथ जबरदस्ती दोस्ती करा दी, तो 100 वाले के 100 रहेंगे क्या? अगर नालायक बच्चे के साथ पढ़ेगा आपका बेटा तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे क्या? वो तो घटेंगे ही। तो इसलिए मिलावट के कारण। दूसरी बात, सोयाबीन की बड़ी को खाएंगे कैसे? कच्चा खा जाएंगे कि तलेंगे कि उसकी सब्जी बनाएंगे और घी में बनाएंगे, तेल में बनाएंगे कि पानी में बना लेंगे? तो वो आप समझिए कि जब आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेते हैं तो आप पानी में भी ले सकते हैं, दूध में सीधे मिला के ले सकते हैं, पकाने की जरूरत नहीं है, तलने की जरूरत नहीं है, सीधा ले सकते हैं। इसलिए प्रोटीन की क्षति नहीं होती, फैट बढ़ाना नहीं पड़ती, कुछ करना नहीं पड़ता। ये बात अगर समझ में आ गई तो करोड़ों रुपए का जेके जैन सर की टीम न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट बेचेगी। नहीं जब तक आएगी तब तक नहीं बेचेगी। अब आपको ना समझ में आए तो मेरे से बाद में अलग से भी समझ सकते हैं लीडर लोग। अच्छा, भारत के लोगों को प्रोटीन क्यों नहीं मिलता? ये सामने फोटो में इसका जवाब है। एक है भारत की मुख्य सब्जी और एक है भारत का मुख्य फल, क्योंकि एक है 20 रुपए किलो, दूसरा है 30 रुपए का दर्जन। अब पता नहीं भोपाल में शायद 40 रुपए दर्जन होगा। केले क्या भाव है सर? मुझे नहीं मालूम है आपके क्षेत्र में, भोपाल, सतना, रीवा, मैं तो जहां जहां जाता हूँ एक बार तो पूछ ही लेता हूँ। 30 रुपए नहीं तो 40 रुपए दर्जन, और इससे ऊपर कहीं नहीं है। आलू कितना? तो साहब 20 रुपए नहीं तो 25 रुपए किलो। तो यही हर घर जो है 250 ग्राम सब्जी खरीदता है, आलू मिला देता है। प्रोटीन कहाँ से पाइएगा? विटामिन मिनरल कहाँ से आएंगे? केवल एकमात्र केले में तो सारे विटामिन मिनरल मिलने वाले नहीं है। केले में तो शक्कर भरी है साहब, पोटेशियम भी है लेकिन शक्कर ज्यादा है। तो आप क्या करें, कहां से लीजिएगा प्रोटीन? खा जाइए 12 कटोरी दाल, खा जाइए 20 रोटियां, पी जाइए 12 गिलास दूध। मेरे से तो पचता नहीं साहब, आपसे पचता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साथ में तोंद भी पा जाइएगा। प्रोटीन हो जाएगा पूरा, लेकिन फैट भी तो हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट भी तो हो जाएगा। तो शरीर का निर्माण कैसे होगा? बिना सीमेंट के, गारे के क्या आप मकान बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं तो आप बिना प्रोटीन के स्वस्थ रह सकते हैं। ये जादू अगर आपको आता है कि आप बिल्कुल मिट्टी का मकान बना के उसको 3 मंजिला बना सकते हैं। देखिए, मिट्टी की झोपड़ी बन सकती है सर, 3 मंजिला मकान मिट्टी का नहीं बनता है। उसके लिए आपको लोहे के सरिये डालना पड़ेंगे, उसके लिए आपको अच्छा सीमेंट से गारा बना के आपको लेना पड़ेगा, तो वो मकान खड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए प्रोटीन चाहिए। कौन सा लें? जो पच जाए। मूंगफली खाते हैं, प्रोटीन है, लेकिन साथ में तेल भी है, पचता भी मुश्किल से है। फलियां खाते हैं, प्रोटीन है, पचती नहीं है। दाल की 10 कटोरी खाएंगे, पर्याप्त प्रोटीन हो जाएगा, पर एक ही दाल में सारे अमीनो एसिड होते नहीं है, पचाना भी आसान नहीं है। सोयाबीन की बड़ियों में भी प्रोटीन है, अरे पनीर में भी प्रोटीन है, लेकिन 20% प्रोटीन है, बाकी 70% 80% क्या है? वो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। दूध का फैट आएगा ना, पनीर बनाओगे तो उसमें दूध का घी भी तो आएगा, फैट भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, 20% प्रोटीन भी आएगा। ले फिर खाली शुद्ध देसी घी जैसा प्रोटीन कहां से लाऊं? अरे पीयूसी में जाओ साहब, पड़ा है आपके पास, आप ही के पास पड़ा है। और इतने कम दाम पे आज मैं सिद्ध करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, इतने कम दाम पे आपको प्रोटाइड उपलब्ध है। अगर आप आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। मैं अभी 5 मिनट में समझाता हूं साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे को समय की मर्यादा मालूम है। 8:28 हो गए। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो आप दे रहे हैं ना सर रवि शाह जी, ये प्रोटीन
राजाओं को नसीब होता है और आप उसको आम आदमी के दाम पे दे रहे हैं। एक व्यक्ति को मैंने जब मिला इस महीने, आरसीएम वर्कर लेके गए, मैंने उसको बोला साहब, अरे बोले साहब प्रोटीन खाते हैं, बेकार मिलता है, अच्छा मिलता नहीं। मैंने कहा अगर अमेरिका से मंगवा दूं तो? अरे बोले आपका वहां कोई रहता है? मैंने कहा हाँ रहती, मेरी बिटिया रहती। अरे बोले अगली बार जब भी आए उसको बोलना साहब अमेरिका से प्रोटीन मंगवा। मैं कितना मंगवा दूं? बोले 2-3 किलो तो मंगवा ही दो साहब। ला पाएगी बिटिया? मैंने कहा हाँ साहब उठा लाएगी हमारी बिटिया, आप तो बोलिए साहब आपके लिए हम अमेरिका से प्रोटीन मंगा। बोले वो एकदम खुश हो गए। और मैंने कहा अमेरिका की नंबर 1 कंपनी से मंगवा दूं तो? और बोले क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप तो, अरे सर क्या, आप तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है साहब, मंगवा दीजिए साहब, फिर तो मेरे पिताजी के लिए भी मंगवा दीजिए। और मैंने कहा अगर वो एकदम 75% प्योरिटी का मंगा दूं तो? भाग के गए सर, मैं 1 मिनट देखूं मेरे घर में जो प्रोटीन पड़ा है वो कितने परसेंट प्योर है, तो 40% निकला साहब। डॉक्टर साहब शुक्ला सर, वो 40% प्योरिटी का प्रोटीन निकला। और मैंने कहा अगर 75% प्योरिटी, बोले हजम हो जाएगा? मैंने कहा साहब ऐसा पानी जैसा हजम होगा। वो मुझसे क्या बोलते हैं, बोले यार महंगा होगा डॉक्टर साहब, 4-5 हजार रुपए किलो होगा। अरे मैंने कहा साहब 1400 रुपए में पूरे महीना खिला दूं तो दोनों पति पत्नी मुझ पे हंसना शुरू हो गए कि आज सर कुछ पी के आए हो क्या? मैंने पी के नहीं आया हूं, सत्य बोल रहा हूं, लेकिन सत्य जरा जल्दी समझ में नहीं आता। आपका बेटा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का टॉपर है और बाप उसे गधा कहता है, ये हर घर में होता है। वही बच्चा जब जाके किसी दिन एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनता है, उस दिन बाप बोलता है सीना चौड़ा करके, ये मेरा बेटा है। आज आपका बेटा प्रोडाइट आपकी पीयूसी में पड़ा है और आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा। एक दिन आप समझेंगे जब देश का बच्चा बच्चा इसकी तारीफ करेगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट लेके आप बैठे हैं। सर क्या प्रोडक्ट लेके बैठे हैं? ऐसा प्रोटीन नहीं है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन आप लेके बैठे हैं सर। इससे ऊपर का प्रोटीन कौन सा होता है बताइए ना, जो शाकाहारी हो साहब। मैं बकरा मुर्गा भी खा भी लूं तो साहब उसके साथ जो फैट आएगी और कोलेस्ट्रॉल आएगा उसका क्या करूंगा, और जो बददुआएं आएंगी वो तो अलग है, उसको तो मैं गिनता ही नहीं। और आपको महसूस होता होगा कि भाई किसी जीव की जान ली तो, लेकिन अब मैं साहब ऐसा प्रोटीन कहां से लाऊं जो पच जाए? तो 100% बचेगा साहब, क्योंकि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है जो सर्वश्रेष्ठ हो, दुनिया की नंबर 1 कंपनी का प्रोटीन है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी का प्रोटीन है। ऐसा डॉय पैक है, हजारों वर्षों से हमारी बहस होती थी, हजारों वर्षों मतलब जब से लॉन्च हुआ तब से, अरे साहब इतना बड़ा डब्बा ला दिया लेके कैसे जाऊं? अरे सेशे में उपलब्ध है, जेब पॉकेट में डाल के ले जाओ साहब, कहीं भी लेके जाओ, है ना। कैसे लूं साहब, मेरे को कुछ दूध नहीं मिलता। अरे पानी मिलता, हाँ पानी में ना, पानी की बोतल मिलती है हर जगह पे, हाँ मिलती है, 10 रुपए की मिलती है, हाँ 10 रुपए की मिलती है ना। 10 रुपए की पानी की बोतल लीजिए, खोलिए, थोड़ा सा पी जाइए, उसमें एक सैशे काट के डाल लीजिए, मिल जाए तो शक्कर डालिए, नहीं तो ऐसी की तैसी बोतल का ढक्कन बंद करिए, जोर से हिलाइए, बन गया आपका शेकर। सर 10 रुपए की पानी की बोतल शेकर बनता है। ये विनम्रता, ये सीधापन मुझे आरसीएम ने दिया साहब कि 10 रुपए में पिला सकते हो? मैंने कहा 10 रुपए में पिलाऊंगा साहब। और अगर आपके पास खाली बोतल है और साफ स्वच्छ पानी मिलता है तो फोकट में पिलाऊंगा, पानी के कोई दाम नहीं लगेगा। जहां जा रहे हैं विनम्रता से घर का पानी मांग लीजिए, सैशे काटिए, मिलाइए, उस बोतल को जोर से हिलाइए, पी जाइए, कोई ससुर शेकर नहीं चाहिए, कोई पैसा और अंतिम खर्च नहीं होना। और बोले वीगन प्रोटीन है साहब। वो लेडी के साथ जब मैं बैठा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुक्ला जी, तो वहां चर्चा हो रही कि अब तो विश्व में वीगन प्रोटीन चल रहा है, तो मेरी हंसी छूट गई। वो बोले आप मुस्कुरा क्यों नहीं? मैंने कहा वीगन प्रोटीन लॉन्च किए मैडम हमारे को 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए। और बोले क्या बात कर रहे हो, वीगन प्रोटीन है इंदौर में उपलब्ध है? मैंने कहा बिल्कुल उपलब्ध है। बोले इंपोर्ट करते हैं क्या? मैंने कहा साहब आपके नजदीक में उपलब्ध है। वो एकदम एकदम चकित हो गए, बोले अमेरिका का वीगन प्रोटीन यहाँ उपलब्ध है, क्या दाम है? अरे मैंने कहा 1400 रुपए महीने में पूरे महीने खिलाऊंगा साहब। डीपी प्राइस बोल रहा हूं, थोड़ा इतना आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूँ। 1440 रुपए पड़ता है 1 महीने का प्रोटीन, 2 पैकेट लेने में, है ना। और मैं बोले ये कौन से फ्लेवर में? ना फ्लेवर है ही नहीं। बोले क्या सादा है? मैंने नहीं साहब फ्लेवर नहीं है, रंग नहीं डाला है, केमिकल डाल के नहीं उसका टेस्ट बनाया है, उसमें शुद्ध स्ट्रॉबेरी पाउडर डाला है। सर कुर्सी छोड़ के पति पत्नी खड़े हो गए, बोले कहाँ है यार दिखाओ ना। मैंने यही इसी घर में उपलब्ध है। हम आरसीएम के परिवार के घर में बैठे थे गुप्ता जी, और वहीं से उनको प्रोटीन दिखाया और 2400 बीवी का प्रोडक्ट कल बेच दिया वहां। सर ऐसा 74% 75% प्रोटीन कहां से लाइएगा साहब, कहां से लाइएगा? शुद्ध 15 ग्राम सोया प्रोटीन आइसोलेट 1 पैकेट में। कोकोआ लाते हैं बेल्जियम से, स्ट्रॉबेरी लाते हैं यूरोप से, और इसकी कीमत कितनी बढ़ती है चलो आज आपको बता। अच्छा कोई भी यहाँ लीडर मेरे साथ वार्तालाप करने के लिए अभी माइक ऑन है, कौन करेगा? रवि सर करेंगे,
राजेश यादव सर करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे, कौन करेगा? सिंह साहब करेंगे, कौन मेरे से वार्तालाप करेगा? मैं अभी सिद्ध करता हूं कि प्रोडाइट आपको मैं कितने सस्ते में खिला दूंगा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। हाँ साहब, और यही टारगेट पूरा करा दूंगा। बोलिए ना सर, कौन चर्चा करेगा? सिंह साहब आप करेंगे? सर किसी को आप वहां से अनम्यूट कर दिए, आपके पास ये व्यवस्था है? मेरे पास ही व्यवस्था है, तो गुप्ता जी आप ही कर लीजिए, अगर आप अनम्यूट ही तो आपके पास तो व्यवस्था है साहब। चलिए गुप्ता जी, 1 महीने प्रोडाइट खाना हो, चलिए सारे पेन कागज निकाल लीजिए, यही आपका टारगेट पूरा कराए देता हूँ। 2 मिनट में और मैं सेशन समाप्त कर दूंगा, जैन साहब का टाइम नहीं लूंगा। 2 पैकेट की कीमत कितनी होती है 1 महीने की गुप्ता जी? 1800 रुपए। जी सर। बराबर है जी। गुप्ता जी बोलिए जय आरसीएम। जय आरसीएम। कितनी हो गई कीमत? 1440 रुपए। अब ये जादू तो आपने किया, मैंने थोड़ी किया है। 20% लेस देते हो आप, जय आरसीएम बोलते ही लेस हो जाता है। ओके, जय आरसीएम हो गया है ना? तो 1440 हो गई, 20% लेस हो गया, 1800 का 720 रुपए का पैकेट। मेरे को एकदम रट गया सर। अच्छा आप एक बात बताइए गुप्ता जी, अगर मैं मात्र पिन बनवा के या मैं पिन बनवा लूं केवल, और केवल 2 पैकेट खरीदूं, तो मेरे को कितने पैसे आरसीएम बाद में वापस करेगा? मिनिमम 10%। अरे सर, तो 540 बीवी है एक पैकेट का, यानी 1080 बीवी है दोनों पैकेट का, 108 रुपए वापस हो गए। तो 1440 माइनस 108 में कैलकुलेटर रख के आज तैयार बैठा हूं, ये हो गए 1322 रुपए गुप्ता जी। और पिछले सेशन में आपने अरविंद साखी जी को सुना था, जो बता के गए थे भैया 6 महीने 2500 बीवी हर महीने करोगे तो 2500 बीवी डीपी के प्रोडक्ट वापस लौटा दिए जाएंगे। बता गए थे कि नहीं? बिल्कुल सर, बता गए। तो अब ये 1332 रुपए को अगर मैं 6 महीने खरीदता जाऊं, यानी कुल 2500 बीवी करना, अगर इसी से 1332 हो गया, 1400 मतलब 1080 हो गया, तो 2500 तो होना तय है। अगर मैं या 1000 के ऊपर भी तो मिल रहा है साहब, 1000 बीवी करेंगे तो 1000 मिलेगा डीपी फ्री, वो तो है ना। तो 2 पैकेट ही खरीदो, कुछ ही नहीं खरीदा, कुछ ही नहीं खरीदा। तो 1300 कितना था, 32 इंटू 6, ये हो गया सर 7992। अब इसमें से 1000 रुपए घटा दीजिए, अगर केवल 1000 बीवी करते हैं तो ये रह गया 6992, डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो आपका 1 महीने का खर्च गुप्ता जी केवल 1165 रुपए आता है। और जैसे जो भी व्यक्ति मिलता है पूछता है प्रोटीन क्यों नहीं बिकता, अरे बहुत महंगा है। मैंने पूछा तेरी गाड़ी की, तेरी बाइसिकल की इंश्योरेंस कितनी है? तो मुझे बोलता है 8000 रुपए साल, और उसकी पुरानी बाइक थी। मैंने नई की कितनी होती है? बोले आसानी से 12-15 हजार रुपए होती। अरे मैंने कहा गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए 1000 रुपए महीना खर्च कर रहे हो, अपनी बॉडी की इंश्योरेंस के लिए 1165 रुपए में, रादर हाँ 65 रुपए में आरसीएम अमेरिका का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ला के पिला रहा है, और हम नहीं पी रहे हैं और बोल रहे हैं जय आरसीएम। तो कैसे टारगेट पूरा होगा सर? अगर आपको दूसरों को पिलाना है तो पहले पीना पड़ेगा। आरसीएम के साथ चलना है तो आरसीएम को आत्मा में उतरने देना पड़ेगा। बाहर बाहर से आरसीएम करते हो तो सफलता मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलेगी, धोखाबाजी से नहीं मिलेगी। खुद पीजिए साहब, 1165 रुपए अपने शरीर पे अपनी बाइसिकल। अरे रेलवे स्टेशन के बाहर गुप्ता जी अगर साइकिल खड़ी करूं तो साला 15-20 रुपए लग जाते हैं। सुबह से शाम ट्रेन पकड़ के गया हूं, रात को आता हूं, अपनी साइकिल उठाने आऊंगा तो 20 रुपए ले लेगा। मेरे शरीर के ऊपर 1165 को अगर मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो एक दिन का खर्चा 38 रुपए 80 पैसे आता है। 38 रुपए 80 पैसे में आपकी जिंदगी डबल हो जाएगी सर। युवा हो जाएंगे, 40 साल में 20 के दिखेंगे, 30 साल में 15 के दिखेंगे, मालूम नहीं क्या हो जाएगा यार। संतोष, वो हमारे टाइगर सर आए थे जब, है ना, हमारे टाइगर सर का सेशन किस किसने सुना? सुना संतोष नायर सर का। एक ही बात बोले, मैं 58-59 वर्ष का हूं, अभी तो मैं कच्ची कली हूं। अरे जी बिल्कुल, याद आ गया। प्रोडाइट पी के आए होंगे भैया। उस दिन से मैं तो चार्ज अप हो गया गुप्ता जी। अब मेरे को तो कोई रिटायरमेंट करना नहीं है। मैं तो जय आरसीएम बोल के 15 वर्ष बाद भी आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बोलता हुआ मिल सकता हूँ, संभावना बहुत ऊंची है। तो क्योंकि मैं तो अब इसके बिना रहता नहीं सर, पानी में पीने को तैयार हूं सर मैं। ये मेरे पास शेकर हमेशा रहता है, ये एक ही शेकर में प्राप्त हुआ था शुरू में जब आता था, और ये मतलब मेरी टेबल पे हमेशा रहता है। सोने चांदी की चीजें नहीं रहती, शेकर रहता है। प्रोडाइट मेरे आसपास हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अभी भी मेरे ऑफिस को झाड़ेंगे पोछेंगे तो कम से कम 4 डॉय पैक निकाल दूंगा। 3 तो बाहर खुले पड़े हैं, अरे 5 होंगे, 2 अंदर अलमारी में लॉक में पड़े, हमेशा रहता है सर। ये प्रोडक्ट तो चना रेवड़ी है साहब, 1165 रुपए में पिला रहा है आरसीएम। सर कौन ला के देगा?
और कोविड काल दोबारा आ रहा सर, नया वेरिएंट आ गया, अगर प्रोडाइट नहीं पियोगे आप तीसरा इंजेक्शन भी ठुकवा लो, एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, क्योंकि बनती ही प्रोटीन से है। बस मेरे को आज इतना ही बोलना था। मैं जैन साहब का समय और ज्यादा नहीं लूंगा, 8:40 हो गए, वैसे ही मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया। जैन सर क्षमा करें। अरे सर आपने इतने में, जी सर स्वागत है सर, आइए सर। अब अगर कोई सवाल हो मेरे से तो पूछिए, नहीं तो ओवर टू जैन सर करूं मैं। सर सवाल ही जवाब यस सर, यस सर, यस सर। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। और कपिल सर कह रहे थे कि तो मैंने कहा सवाल ही जवाब है, ये बहुत पहले आपने किताब लिखवा दी इसके ऊपर। जी सर।